जी, मैं काफ़ी टाइम से सोनी WF-700 को यूज़ कर रहा हूँ, सोनी WF-1000 XM3 को यूज़ कर रहा हूँ और अभी रिसेंटली लॉन्च किए गए हैं सोनी WF-1000 XM4 और इनकी जो लॉन्चिंग प्राइस थी, जिस प्राइस में मैंने परचेज़ किया है, वो अप्रॉक्स 20,000 रुपीज़ थी। वैसे ऐड पे जो भी अपडेटेड प्राइस लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। वहाँ से आप डायरेक्टली प्राइस चेकआउट कर सकते हैं। और बात करता हूँ आज की वीडियो की, तो यहाँ पे इसका मैं अनबॉक्सिंग करूँगा। एक फर्स्ट इंप्रेशन रिव्यू होने वाला है। और वैसे अगर मैं सोनी की बात करता हूँ, आई थिंक जो ड्राइवर्स की क्वालिटी होती है, यहाँ पे वो ईयरफोन हो, नेकबैंड हो, हेडफोन हो या फिर ईयरबड्स हो, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट साउंड क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ बेस आपको सोनी ही प्रोवाइड करके जाता है। और ये आज से नहीं, काफी सालों से चलता जा रहा है। तो यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी सोनी काफी रुपए खर्च करता है, बट सिर्फ साउंड क्वालिटी मैटर नहीं करती है। अगर मैं बड्स की बात करता हूँ, आई थिंक गेमिंग एक्सपीरियंस, कॉलिंग एक्सपीरियंस, कंफर्ट वगैरह बहुत सारे सेगमेंट होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि बाकी सेगमेंट में ये कैसे परफॉर्म करने वाला है। सो लेट्स बिगिन दी वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग से। और यहाँ पे मैंने सोनी WF-700 और सोनी WF-1000 XM3 को रख दिया है ताकि आप चेक कर सकें एक्जैक्टली इन दोनों में लुकिंग वाइज कितना डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। एंड आपको दिखाता हूँ एक्जैक्टली बॉक्स के ऊपर मेंशन किया है सोनी WF-1000 XM4, नीचे यहाँ पे बताया गया ओपन एंड देन पीछे की तरफ यहाँ पे मॉडल का नाम वगैरह लिख दिया गया है। इन्हें आप देखोगे तो यहाँ पे बताया गया मेड फॉर आईफोन एंड आईपॉड। एडिशनल यहाँ पे गूगल असिस्टेंट एंड एलेक्सा असिस्टेंट दोनों का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। और अगर मैं बैटरी की बात करता हूँ, सिंगल चार्ज में अप टू 8 आवर्स बैटरी देखने को मिल जाएगी और आप एडिशनल इसको 2 बार तक चार्जिंग के इसके थ्रू चार्ज कर पाएंगे। तो टोटल मिला के अप टू 24 आवर्स आपको बैटरी को देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा गया हाई रेजोल्यूशन ऑडियो वायरलेस इंडस्ट्री लीडिंग नॉइस कैंसिलिंग। तो चलिए ओपन करते हैं। तो अब जैसे कवर हटाओगे 1000X सीरीज तो काफ़ी यूनिक यहाँ पे पैकिंग की गई है। और जैसे आप इसको ओपन करोगे ना, आप देख सकते कुछ आपको ऐसा ये चार्जिंग केस दिखाई दे जाएगा। ये जो बचे हुए ईयरबड्स है इनसे काफी सेपरेट यहाँ पे डिजाइन दिया गया है, काफी स्मॉल साइज यहाँ पे दिया गया। इसके अलावा आपको ऊपर की तरफ यहाँ पे सोनी की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। पीछे की तरफ आपको यहाँ पे टाइप सी चार्जिंग पोर्ट दे दिया गया। नीचे यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई है। और आप जैसे इसको ओपन करोगे, मैं हटा देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे नोटिफिकेशन लाइट दी गई है। बाकी आप देख सकते हैं कुछ आपको ऐसा डिजाइन लुक देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी डेफिनेटली काफी अच्छी दी गई है। एडिशनली आपको मैं ईयरबड्स की भी क्वालिटी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जो डिजाइन है काफी यूनिक है। आई थिंक बाकी ईयरबड्स में ऐसा डिजाइन आपको देखने को नहीं मिलने वाला है, बट आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग जो डिजाइन है ये भी काफी इंपैक्ट करता है साउंड क्वालिटी इंप्रूव करने के हिसाब से। तो सिर्फ सोनी 1000 XM4 का नहीं, यहाँ पे WF-700 और 1000 XM3 दोनों का डिजाइन भी काफी अलग, आपको काफी यूनिक देखने को मिल जाता है। चलिए इसके अलावा चेक करते हैं बॉक्स में और क्या क्या दिया गया। आपको सोनी 360 रियलिटी ऑडियो का एक फ्री ट्रायल कार्ड देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा यूजर मैनुअल गाइड्स वगैरह दी गई है। और आप फर्स्ट टाइम यूजर है तो डेफिनेटली इसको रीड कीजिए ताकि आपको प्रॉपर आइडिया लग जाए कैसे कंट्रोल्स वगैरह दिए गए। मैं इसके अलावा बात करता हूँ तो आपको यहाँ पे चार्जिंग के लिए टाइप सी केबल दी गई। बिल्ड क्वालिटी डेफिनेटली काफ़ी अच्छी यहाँ पे दी गई है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट आपको यहाँ पे ये 2 पेयर एक्स्ट्रा ईयर टिप्स देखने को मिल जाएंगे। तो ये स्मॉल साइज है एंड ये लार्ज साइज है। बाय डिफॉल्ट मीडियम साइज इसके साथ फिट किए गए हैं। तो यहाँ पे स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज तीनों का कलर थोड़ा डिफरेंट दिया गया। चलिए इसको वापस लगा देता हूँ। और वैसे इसकी जो पैकेजिंग है मुझे काफ़ी पसंद आई है, काफ़ी इको फ्रेंडली आपके लिए होने वाली है। एंड चलिए इसको वापस साइड में कर देते हैं। तो चलिए जल्दी इसको फ़ोन से पेयर भी कर लेते हैं। आपको कनेक्ट के लिए करना क्या, इन बर्ड्स को बाहर निकालना है। वैसे आई थिंक बाहर निकालते ही अपने आप पेयरिंग मोड में आ गए। इनकेस नहीं आते तो दोनों बर्ड्स को एक साथ 5 सेकंड तक प्रेस एंड होल्ड कर रखोगे तो पेयरिंग मोड में आ जाते हैं। एंड आप इजीली यहाँ पे इसको पेयर कर सकते हैं, जो कि मैं कर लेता हूँ। वैसे अगर मैं ब्लूटूथ ऑडियो कडेक की बात करता हूँ, यहाँ पे SPC देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा AC ऑडियो कडेक यहाँ पे दिया गया। इसके अलावा वैसे इसके अंदर LDAC ऑडियो कडेक का सपोर्ट भी दिया गया। और डायरेक्टली आप यहाँ से स्विच नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको सोनी के हेडफोन एप्लीकेशन में आके LDAC पे स्विच करना पड़ता है। और वो चीज आपको दिखा दूंगा। आप यहाँ पे सोनी हेडफोन एप्लीकेशन देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें मांगी जाएगी, उसके बाद आप डायरेक्ट इसको कनेक्ट कर लोगे। और कनेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं आपका बैटरी परसेंट शो कर देगा कि एक्जैक्टली दोनों बर्ड्स में कितनी बैटरी है। इसके अलावा चार्जिंग केस में कितनी बैटरी बची हुई है। यही यहाँ पे स्टेटस, साउंड एंड सिस्टम 3 फंक्शन देखने को मिल जाते हैं। नीचे हेडफोन, एक्टिविटी एंड इन्फॉर्मेशन। आप यहाँ पे हेडफोन पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे स्टेटस में एडेप्टिव साउंड कंट्रोल का फंक्शन दिया गया। आप वहाँ जाके एडेप्टिव साउंड कंट्रोल को ऑन ऑफ कर सकते हैं। मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। और जैसे इसको ऑन करोगे या आसपास के सराउंडिंग वगैरह के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से आपके फोन का जो एम्बेड मोड है, नॉइस कैंसिलेशन वगैरह, उसको स्विच करता रहेगा। आप देख सकते हैं अभी एक्जैक्टली दिखा रहा है कि मैं स्टे करके बैठा हूँ, अभी चल बिल्कुल भी नहीं रहा हूँ। एडिशनल यहाँ पे साउंड का फंक्शन दिया गया। इसके अंदर एम्बेड साउंड कंट्रोल का फंक्शन भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके अंदर भी स्विच कर सकते हैं नॉइस कैंसिलिंग और ऑटोमेटिक विंड नॉइस रिडक्शन, आप दोनों यहाँ पे स्विच कर सकते हैं। इसके अलावा एम्बिएंट साउंड का फंक्शन दिया गया। आप यहाँ पे इसको भी कंट्रोल कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। और फोकस ऑन वॉइस का फंक्शन भी दिया है। अब जैसे फोकस ऑन वॉइस को यहाँ पे ऑन करोगे तो एम्बेड मोड के अंदर बाकी जो ह्यूमन वॉइस होगी उस पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा एज कम्पेयर टू अदर बैकग्राउंड वॉइसेस। और इसके अलावा नीचे तरफ स्पीक टू चैट का फंक्शन भी दिया गया। आप यहाँ पे इसको इनेबल कर सकते हैं। और स्पीक टू चैट में होता क्या, ये सेम फंक्शन सोनी के जो हेडफोन थे WH-1000 XM4 उनमें भी दिया गया था। इसके अंदर मान के जैसे आप बात करना स्टार्ट करोगे ये आपकी वॉइस को रिकग्नाइज करेगा एंड देन 15 सेकंड्स के लिए यहाँ पे एम्बेड मोड एक्टिवेट हो जाएगा, जिसके तरफ बाहर इजीली बातें वगैरह कर सकते हैं। और उसके बाद ऑटोमेटिकली जैसे आप बात करना बंद कर दोगे ये ऑफ हो जाएगा।
और ये फंक्शन बहुत यूजफुल होता है, तो डेफिनेटली इसका आपको एडवांटेज मिल जाएगा। इसके अलावा आप नीचे देख सकते हैं इक्वलाइजर का फंक्शन दिया गया है, इसके अंदर कस्टम 1, कस्टम 2 और ऑफ का फंक्शन दिया गया है। इन कस्टम 1 और कस्टम 2 में आप खुद के म्यूजिक टेस्ट के अकॉर्डिंग इक्वलाइजर के थ्रू यहाँ पे म्यूजिक को कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके अलावा ब्राइट, एक्साइटेड, मेलो, रिलैक्स्ड, वोकल, ट्रेबल बूस्ट, बेस बूस्ट, स्पीच, ये सारे फंक्शन देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा पे 360 रियलिटी ऑडियो सेटअप भी यहाँ पे कर सकते हैं। और वैसे इसके अंदर यहाँ पे एनालाइज ईयर शेप का फंक्शन भी दिया गया है। इसके अलावा लास्ट के अंदर ब्लूटूथ कनेक्शन क्वालिटी का फंक्शन दिया गया है और इसके थ्रू आप यहाँ पे स्विच कर सकते हैं डबल एसी से LDAC ऑडियो कोडेक के। आपको दिखाता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रायोरिटी ऑन स्टेबल कनेक्शन है, यहाँ पे टैप कीजिएगा। यहाँ पे आप जैसे ही प्रायोरिटी ऑन साउंड क्वालिटी पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे जो आपका ऑडियो कोडेक है वो डायरेक्टली स्विच हो जाएगा। LDAC आपको दिखा देता हूँ मैं, आप यहाँ पे जाओगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा ब्लूटूथ ऑडियो कोडेक है वो स्विच हो चुका है LDAC के अंदर। तो इनकेस आप बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी वाले म्यूजिक सुनते हैं तो आपके लिए यूजफुल हो सकता है। वैसे स्टेबल कनेक्शन के लिए वापस उसको मैं डबल AC पे स्विच कर रहा हूँ। और लास्ट में आपको DSE एक्सट्रीम का फंक्शन दिया गया, आप इसको भी ऑन कर लीजिएगा। और जिन लोगों को आइडिया नहीं है DSE क्या करता है, आपको बताया था, मान के चलिए आप कोई म्यूजिक सुन रहे हैं, यहाँ पे आप जैसे एक्टिवेट करोगे म्यूजिक के अंदर थोड़ी एनर्जी आ जाएगी, थोड़ा म्यूजिक एक्सपीरियंस बूस्ट हो जाता है। और ये चीज़ मैंने काफ़ी बार ट्राई की थी, म्यूजिक एक्सपीरियंस काफ़ी इंप्रूव हो रहा था। तो यहाँ पे म्यूजिक इक्वलाइजर के साथ साथ DSE दे दिया गया, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। वहीं इसके अलावा ऊपर आपको सिस्टम का फंक्शन देखने को मिल जाएगा। इसके थ्रू यहाँ पे जो कंट्रोल्स वगैरह उसको भी कस्टमाइज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं वॉइस असिस्टेंट आपको कौन सा यूज़ करना है वो यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे सेटिंग में जाओगे तो उसके अंदर लेफ्ट और राइट बटन में आपको कैसे कंट्रोल्स चाहिए होते हैं, आप इजीली उनको भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कंट्रोल में कहीं शिकायत आने वाली नहीं है, प्रॉपर कंट्रोल्स दिए गए हैं। एंड इसके अलावा कुछ बेसिक चीज़ आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कंफर्ट की। पहले आपको डिजाइन दिखाता हूँ। जो डिजाइन है वैसे कंपनी ने क्लेम किया है काफी ईयर फ्रेंडली होने वाला है, और वैसे सोनी यहाँ पे काफी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत रुपए इन्वेस्ट करती है। तो ये जो डिजाइन है देखने में अजीब लग रहा होगा, बट पहनने में कहीं भी आपको इश्यू आने वाला नहीं है। आपको दिखाता हूँ एक्जैक्टली, आप इजीली कुछ कैसे पहन सकते हैं। और यहाँ पे जो लुकिंग आपको काइंड ऑफ स्पोर्टी लुक देखने को मिल जाएगा। एक और चीज यहाँ पे जो ईयरबड्स वाली जो टिप दी गई है, ये काइंड ऑफ एक स्पेशल फॉर्म से बनी गई है। कंपनी ने इन टिप्स को नाम दिया है नॉइस कैंसिलेशन टिप्स। और ये जो टिप्स है काफी सॉफ्ट है, इवन आप उसको प्रेस करोगे तो वापस धीरे 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 अपनी पोजीशन वापस आ जाता है। एंड आई थिंक इसका एडवांटेज होता है जब आपके ईयर्स में प्लग इन करोगे तो उसकी जो साइज थोड़ी छोटी हो जाएगी, और उसके बाद जब वापस से धीरे धीरे एक्सपेंड होगी तो जो भी आपका ईयर कैनल का जो गैप होगा वो इजीली फिल हो जाएगा। तो यहाँ पे डेफिनेटली मुझे ये चीज पसंद आई है। एंड आई थिंक सोनी डेफिनेटली हर एक छोटी चीज में पे काफी ध्यान दे रहा है। यहाँ पे काफी कंफर्टेबल डिजाइन है, इवन काफी स्टाइलिश लुक आपको देखने को मिल जाएगा। काइंड ऑफ एक स्पोर्टी लुक आपको यहाँ पे फील होने वाला है। और आप यहाँ पे खुद यहाँ पे फिटिंग का आइडिया लगा सकते हैं। मुझे वैसे कहीं पे भी इशू देखने को नहीं मिला है। और इसके अलावा बात करते हैं मल्टीपर्पज एक्टिविटी। मान के चलिए आप यहाँ पे इसको रनिंग के हिसाब से यूज करना सोचे, वर्कआउट के हिसाब से, इवन नॉर्मल डे टू डे लाइफ एक्टिव यूज करना सोचे तो मैं कहूँगा डेफिनेटली डिजाइन काफी कंफर्टेबल लगा है। ईयरबड्स का वेट है अप्रोक्स 7 ग्राम है, जो कि थोड़ा सा हैवी साइड पे आता है, बस स्टिल आपको इतने हैवी फील होने वाले नहीं है। बट एक जो चीज मुझे फील हो रही है वो ये कि एक्जैक्टली यहाँ पे हैवी रनिंग करोगे, फास्ट रनिंग करते हो, उस टाइम थोड़ी सी ग्रिप है लूज होना स्टार्ट हो रही थी। उसके अलावा अगर आप वार्म अप करते हो, मान लीजिए वेट लिफ्टिंग में कर रहे हो, तो उन केस में कहीं पे भी शिकायत आना नहीं है। एडिशनली आप इसको फॉर लॉन्ग आवर्स पे इजीली पहन के यूज कर सकते हैं। तो फॉर 70-80% एक्टिविटीज डेफिनेटली आपके लिए वर्दी है। बाकी डिटेल वाली वीडियो को आपको लाइव वर्कआउट सैंपल दिखा दूंगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बैटरी डिपार्टमेंट की। यहाँ पे आपको बहुत एडवांटेज देखने को मिलने वाला है। विद ANC अगर आप ANC को ऑन करके यूज करोगे तो आपको अप टू 8 आवर्स मतलब 8 घंटे का सिंगल चार्ज बैटरी मिल जाएगा। और वहीं पे आप ANC ऑफ करके सुनते हो तो आपको अप टू 12 आवर्स सिंगल चार्ज में बैटरी देखने को मिल जाएगा। और आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट बैटरी बैकअप आपको प्रीमियम टीयर उसमें सोनी प्रोवाइड करके जा चुका है। तो यहाँ पे बैटरी में कहीं शिकायत नहीं है। नॉर्मली 4, 5, 6 आवर्स आपको प्रीमियम बर्स्ट में विद ANC बैटरी देखने को मिलता है। यहाँ पे काइंड ऑफ लॉन्ग लास्टिंग बैटरी को देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे डेफिनेटली बैटरी अच्छी है और सोनी को थम्स अप है, उसने ऑनेस्टी के साथ बॉक्स के ऊपर चीज मेंशन की है। इसके अलावा अगर मैं इसके ड्यूरेबिलिटी की बात करता हूं तो यहाँ पे IPX4 रेटिंग के साथ आते हैं। तो यहाँ पे छोटे मोटे स्प्लैश एंड स्वेट प्रूफ है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कॉलिंग डिपार्टमेंट की। यहाँ पे वॉइस पिकअप टेक्नोलॉजी यूज की गई है, जिसके अंदर सोनी ने क्लेम किया इसके अंदर बीम फॉर्मिंग माइक्रोफोन एंड बॉन कंडक्शन सेंसर यूज किया गया। आपको सिंपल वर्ड्स में कहता हूँ, जो बॉन कंडक्शन सेंसर होता है, ये जो आपके बॉडी की जो बॉन होती है उसके वाइब्रेशन वॉइस को पिक करता है। एडिशनल जो बीम फॉर्म माइक्रोफोन है, इसका फोकस सिर्फ आपकी आवाज पे रहने वाला है। दैट मीन यहाँ पे एक साथ 2 टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है ताकि जो आपकी आवाज है आगे लाउड एंड क्लियर सुनाई दे। और वैसे मैं सोनी के जो कॉल एक्सपीरियंस होता है उससे कभी सेटिस्फाइड नहीं रहा हूँ। इवन आई थिंक सोनी का जो हेडफोन था WH-1000 XM4, जिसके मैंने अप्रोक्स 30,000 के आसपास पे किया था, उसमें 6 माइक देखने को मिल रहे थे, पर जो कॉलिंग था मुझे इतना सही नहीं लगा था। एंड यहाँ पे आपको कैसा कॉलिंग देखने को मिलेगा उसका आइडिया आपको लाइव कॉलिंग सैंपल तो डेफिनेटली लग जाएगा, जहाँ पे मैं डिफरेंट कंडीशन में लाइव आपको चीजें दिखा दूंगा। तो उसका थोड़ा सा वेट कीजिए। बाकी अगर मैं इनिशियल कॉलिंग की बात करता हूँ तो आई थिंक यहाँ पे इंडो कंडीशन में आगे प्रॉपर लाउडनेस क्लियरिटी जा रही थी। एडिशनल जो आगे वाला इंसान है जो आवाज है वो मुझे लाउड एंड क्लियर सुनाई दे रही थी। यहाँ पे इनिशियल इंप्रेशन मुझे इशू देखने को नहीं मिला है। तो बात करो कनेक्टिविटी एंड रेंज की, तो यहाँ पे ब्लूटूथ वर्जन 5.2 दिया है। तो मैंने आपको सोनी का V1 चिप भी देखने को मिल जाता है। एंड वैसे जब मैंने इसको परचेज किया उस टाइम मुझे स्लाइटली डिस्टॉर्शन देखने को मिल रहा था, बट यहाँ पे एक अपडेट आया उसके बाद ये चीज शॉर्ट आउट कर दी गई है। तो 8% मुझे कनेक्टिविटी रेंज प्रॉपर देखने को मिल रही है, तो यहाँ पे कंप्लेन नहीं करूंगा। वही आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गेमिंग
डिपार्टमेंट की लेटेंसी की, तो यहाँ पे कंपनी ने क्लेम किया कि V1 जो चिप है लेटेंसी काफी कम कर देता है। और यहाँ पे मैंने गेम एक्सपीरियंस किया था, उसमें एक मैनेजेबल लेटेंसी देखने को मिल रही थी। इवन आप जब कोई मूवीज वगैरह देख रहे हैं वहाँ पे साउंड डिले काफी रेयरली आपको नोटिस हो रहा था। तो यहाँ पे डेफिनेटली आप गेमिंग यूज कर पाएंगे। और वैसे आई थिंक बेस्ट रहेगा आपको मैं लाइव लो लेटेंसी टेस्ट दिखा दूं, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो डिटेल वाली वीडियो में मिल जाएगा। बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट की, एक्जैक्टली म्यूजिक में कैसे परफॉर्म करता है। बट उससे पहले बात करता हूँ इसके ANC की एंड एम्बिएंट मोड की। और आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन अभी तक मुझे किसी भी बर्ड्स में देखने को मिला है। और वैसे इससे पहले एप्पल के जो एयरपोर्ट्स प्रो थे, मुझे उनका सबसे बेस्ट एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन लगता था। और वैसे अगर मैं दोनों को कंपेयर करता हूँ तो यहाँ पे जो दोनों का नॉइस कैंसिलेशन है वो थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंटली वर्क करता है। यहाँ पे जो सोनी का ANC है, यहाँ पे बाहर की जितनी भी हिसिंग की आवाज होती है प्रॉपरली ब्लॉक कर रहा था। आप मान के चलिए बाहर की जो भी विंड वगैरह होगी वो 2 या 3% आपको सुनाई देने वाली है। और यहाँ पे एप्पल के अंदर आपको अप टू 5-10% सुनाई दे जाती है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। बट यहाँ पे अगर मैं दोनों की वर्किंग बात करता हूँ, आई थिंक जो बाहर की आवाज है एप्पल एयरपोर्ट्स पर थोड़ी ज्यादा ब्लॉक कर रहा था। सोनी के अंदर बाहर की आवाज मैक्सिमम यहाँ पे ब्लॉक कर दी जाती है, बट जो कुछ हॉर्न्स वगैरह तो आपको स्टिल सुनाई देंगे। और आई थिंक ये चीज सिक्योरिटी पर्पस से आपके लिए काफी सही हो सकती है। मान लीजिए आप ट्रैफिक में तो आपको उस टाइम में सिर्फ हॉर्न्स की आवाज सुनाई देगी, जो कि नेसेसरी होता है। उस बिहाफ में मैं कहूंगा डेफिनेटली मुझे सोनी का जो ANC है वो अभी तक सबसे बेस्ट लगा है। सेफ्टी का ध्यान रखा गया, इवन जो बाहर की जो विंड की आवाज होती है वो आपको बिल्कुल सुनाई देने वाला नहीं है। तो डेफिनेटली अगर मैं इसके 20,000 रुपीज पे किए तो यहाँ पे ANC के हिसाब से बढ़ती है। एडिशनल अगर मैं एम्बिएंट मोड की बात करता हूँ, यस यहाँ पे भी काफी प्रॉब्लम वर्क कर रहा था। ऑलमोस्ट आपको 80-90% आवाज बाहर की इजीली सुनाई देना स्टार्ट हो जाती है। और आई थिंक ये जो V1 चिप है काफी प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे आपको बेस्ट ANC विद एम्बिएंट मोड देखने को मिल जाएगा। एंड वहीं अगर बात करता हूँ उसके म्यूजिक डिपार्टमेंट की, तो यहाँ पे वैसे कंपनी ने आपको 6mm के ड्राइवर्स दिए। नॉर्मली इंडिया के अंदर लोग साउंड क्वालिटी के बेस पे बर्ड्स को जज नहीं करते, उनकी ड्राइवर की साइज के बेस पे यहाँ पे जज करते हैं, जो कि बहुत चीज गलत है। तो यहाँ पे चाहे आपको 6mm के ड्राइवर्स दिए गए हो, बट आपको काफी लाउड एंड क्लियर म्यूजिक सुनाई दे जाएगा। एडिशनली यहाँ पे आपको एक्टिव नॉइस कैसे दिया गया। यहाँ पे ANC यूज करने के बाद आपको कहीं पे भी लाउडनेस में इश्यू आने वाला नहीं है, चाहे पे आप ट्रैफिक में सुनो या फिर कहीं बीच में बैठ के सुनो। आई थिंक 6mm के ड्राइवर्स आपके लिए मोर देन इनफ है। और यही चीज होनी चाहिए, हमें यहाँ पे लाउड म्यूजिक नहीं सुनना चाहिए। इससे बेटर आप ANC ऑन करके कम म्यूजिक में भी प्रॉपर लाउडनेस सुन सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। एंड बात करते हैं म्यूजिक एक्सपीरियंस की, तो आई थिंक सोनी के जो ड्राइवर्स होते हैं उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी आती है। स्पेसिफिकली जो डीप बेस होता है, एक्स्ट्रा बेस होता है, आपको यहाँ पे कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिलता है। इवन आई थिंक सोनी WF-700 यूज कर चुका हूँ, उसकी क्वालिटी थी वन ऑफ माई फेवरेट है। मैं यहाँ पे सोनी के हेडफोन यूज करता हूँ, नेकबैंड यूज करता हूँ, ईयरफोन यूज करता हूँ। आई थिंक उसका रीजन यही है, यहाँ पे साउंड के अंदर कहीं पे भी आपको कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिलता है। स्पेसिफिकली वो लोग जिनकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी बेस होती है। और बेस से याद है कि आप यहाँ पे बेस को बूस्ट वगैरह भी कर सकते हैं, क्योंकि म्यूजिक कस्टमाइजेशन का ऑप्शन में आपको इक्वलाइजर के थ्रू सोनी हेडफोन एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा। पर वर्ष में कहता हूँ आपको हर एक सॉन्ग के अंदर जो बैकग्राउंड के बीट्स वगैरह होते हैं काफी अच्छे से फील होने वाले हैं। इवन आपको बहुत अच्छा डीप बेस एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया। एडिशनल अगर बैलेंसिंग की बात करता हूँ, यस प्रॉपर बैलेंसिंग दी गई, जो मिड्स एंड हाईस है आपको प्रॉपर देखने को मिल जाएगा। इवन जो ट्रैवल्स वगैरह है आपको काफी लाउड एंड क्लियर सुनाई दे रहे थे। इस समय में पंजाबी सॉन्ग सुनते हैं, रैप सुनते हैं, एडिशनल बॉलीवुड के सैड सॉन्ग भी सुनते हैं, तो आपको यहाँ पे कहीं पे भी इशू देखने को नहीं मिलने वाला है। और वैसा कोई मैं चीज क्लियर कर देता हूँ, कोई भी ईयरबड हर एक सेगमेंट के हिसाब से आपको प्रॉपर म्यूजिक एक्सपीरियंस देके नहीं जाता है। बट इस केस के अंदर म्यूजिक इक्वलाइजर की जो एप्लीकेशन वगैरह होती है वो वहाँ पे बहुत यूजफुल होते हैं। तो आप इजिली सोनी हेडफोन को बहुत प्रॉपर तरीके से यूज कर सकते हैं। एक और चीज, कई बार हम जो यहाँ पे सॉन्ग सुन रहे होते हैं, फिर जो डाउनलोड किया होता है वो काफी लो क्वालिटी में डाउनलोड किया होता है, एंड हमारे पास कोई सोर्स भी नहीं होता है इस क्वालिटी इंप्रूव करने का। तो उस केस में यहाँ पे DSE एक्सट्रीम दे दिया गया है, जो इजीली लो क्वालिटी सॉन्ग्स को जो लो पिच पर होती है उसको थोड़ा सा बूस्ट कर, थोड़ा सा हाई कर देगा। तो यहाँ पे आप लो क्वालिटी सॉन्ग्स को भी थोड़े एनर्जेटिक एंड बेटर वे में सुन सकते हैं। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी का भी काफी अच्छे से यूज किया गया है। और अगर मैं ओवरऑल रेटिंग देता हूँ आउट ऑफ 10, तो आई थिंक 7.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग फॉर म्यूजिक सेगमेंट में इजीली दे सकता हूँ। मैंने आपको हर एक सेगमेंट का एक ओवरऑल आइडिया दे दिया है। वैसे मैं इसके डिटेल वाली वीडियो के अंदर जहाँ पे आपको लाइव कॉलिंग सैंपल, लाइव वर्कआउट सैंपल, लाइव गेमिंग सैंपल और बचे हुए सेगमेंट कैसे लगे उसका एक प्रॉपर आइडिया विद लाइव एविडेंस दे दूंगा, उसका थोड़ा सा वेट कीजिए। बट अगर मैं इनिशियल इंप्रेशन बात करता हूँ, आप अगर आप 20,000 रुपीज पे करें तो आपको सिर्फ यहाँ पे बर्ड्स नहीं देखने को मिले, सोनी की जो हेडफोन एप्लीकेशन है उसका सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको यहाँ पे 360 रियलिटी ऑडियो का सपोर्ट दिया गया। एडिशनली DSE एक्सट्रीम दे दिया गया। इसके बाद म्यूजिक कस्टमाइज कर सकते हैं, यही नहीं कंट्रोल कस्टमाइज का ऑप्शन भी दिया गया। एंड इवन के अंदर आपको प्रॉपर कंट्रोल्स देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे आप इजीली वॉल्यूम कंट्रोल भी कर सकते हैं। इसके अलावा वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट भी दे दिया गया, तो यहाँ पे कंट्रोल्स में कहीं शिकायत आना नहीं है। एडिशनली आपको वन ऑफ द बेस्ट एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन एंड एम्बिएंट मोड दे दिया गया है विद स्टाइलिश लुक एंड बेस्ट म्यूजिक एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे हर एक सेगमेंट पे ध्यान दिया गया। अगर मैं कुछ ड्रॉबैक की बात करता हूँ, यहाँ पे वो हैवी रहने ग्रिप थोड़ी सी लूज फील हो रही थी। सेकंड चीज, मुझे कॉलिंग के अंदर थोड़ा सा डाउट रहता है, जिसका आंसर आपको डिटेल में मिल जाएगा। तो यहाँ पे मुझे इनिशियल इंप्रेशन में ज्यादा इशू देखने को नहीं मिला है। बाकी वेट कीजिए डिटेल वाले वीडियो का, और इनके हिसाब से वेट नहीं हो रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स का आपको काफी सारे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिंक तो मिल जाएंगे। साथ ही इन बर्ड्स का @% अपडेट प्राइस लिंक भी अवेलेबल है,
तो लेने से पहले बार प्राइस चेकआउट करना मत भूलिएगा। लेकिन केस आप चाहते हैं मुझे मेरे सोशल मीडिया अकाउंट फॉलो करना, तो आपका मोस्ट वेलकम, वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। और एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, मैं इन बर्ड्स का एक गिव अवे भी कर रहा हूँ। गिव अवे के जो रूल्स है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो गिव में पार्टिसिपेट करना मत भूलिएगा। अभी अपना ख्याल रखिए, स्टे सेफ, टेक केयर योरसेल्फ।